अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद नादिया इन यूके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी माशाल्लाह से, शामी कबाब। मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं बचपन से ही, पसंद है छोटे होते से ही, और अल्हम्दुलिल्लाह बना भी बहुत मज़े की लेती हूँ मैं नहीं कहती, फैमिली वाले कहते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। और मैंने अपनी फ्रेंड्स की तरफ भी खाए, टेस्ट किए हुए हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत मज़े के बनाती हैं। रिसेंट एक फ्रेंड ने ड्रॉप किए थे मुझे उनके बनाए हुए, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। हर कोई अपने स्टाइल से बनाता है दोस्तों, अपनी रेसिपी यूज़ करके, लेकिन ये मेरी है तो मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सब देख लीजिए मसाले जो मैं इसके अंदर इस डालने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा का साबित काली मिर्च है, ज़ीरा है, हल्दी है, सिनेमन स्टिक्स हैं, लाल खड़ी मिर्च है इसके अंदर, थोड़ा-सा गरम मसाला भी है पिसा हुआ, और धनिया भी पिसा हुआ थोड़ा-सा है, और नमक भी थोड़ा-सा साथ में ही मैंने डाला है। तो ये सब चीज़ें डाल के मैं एक प्रेशर कुकर में इस दफ़ा बनाऊँगी। अमूमन मैं इसे खुले पैन में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इस तरह ट्राई करती हूँ, मुझे ब्लेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अगर मैं खुले पैन खुली उसमें बनाती थी जब, तो मैं उसको फिर पीसना पड़ता था मुझे ब्लेंडर में। तो आज ज़रा दिल नहीं कर रहा था वो कुछ करने को, तो मैंने सोचा कि ये देखिए आप तकरीबन इसको 10 मिनट प्रेशर दिया होगा स्टीम का, कुकर में डाल के। कि चने की दाल भी कुछ ज़्यादा भीगी हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा इसी में बनाते हैं। तो मैंने 10 मिनट बाद ही इसे खोल लिया है प्रेशर कुकर के होने के बाद। तो देखिए अभी थोड़ी काफ़ी रनी है, तो मुझे इसे बिल्कुल ड्राई करना है दोस्तों, क्योंकि जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं होगा तो आपकी टिक्कियाँ, मतलब हमारी टिक्कियाँ हम सबकी टिक्कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी, बन ही नहीं सकेंगी। बल्कि उसे एक दफ़ा हुआ था मेरे साथ भी ऐसा, तो मिक्सचर थोड़ा सा रह गया था पतला कह लें, मतलब बन रही थी लेकिन इतनी फर्म नहीं थी, तो उसको फ्रिज में ओवरनाइट रखना पड़ा था मुझे। नेक्स्ट डे जाकर तब थोड़ी सी वो उनकी शेप आई थी, तो उससे मैंने लर्न किया कि बहुत अच्छी तरह से ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो देख लीजिए अभी मैं इसको घोट भी रही हूँ साथ साथ, तो वो मैश हो रहा है, जो सारे मसाले थे अंदर। ऑब्वियसली जो खड़ी लाल मिर्च और तो हो जाएगी इसमें मैश, लेकिन जो साबित काली मिर्च है वो नहीं होगी। लेकिन वो मुझे पसंद बहुत है, तो इस दफ़ा दिल कर रहा था कि ना ही मैश हो, मुंह में आए तो अच्छी लगती है मुझे, हमें पसंद है वो। तो बाद में इसमें और चीज़ें ऐड होंगी जब ये हो जाएगा खुश्क, लेकिन अभी तो इसकी अच्छी तरह से घुटाई हो रही है। बल्कि थोड़ा से काफ़ी अरसे बाद ये इस तरह किया मैंने, अच्छा लग रहा था मुझे कि कोई चीज़ काफ़ी अरसे बाद की जाए तो मज़ा भी आता है आपको। लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से मैश करने की कोशिश की है, तो वो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बचपन की यादें तो आ जाती हैं जब हमारी अम्मियाँ और सब बड़ी नानी दादियाँ वगैरह हम लोग के वो उसमें मैश किया करती थी हावन दस्ते में, इस मिक्सचर को हमने उन्हें देखा हुआ है ऐसे करते हुए। तो अब तो मशीन्स में होता है, या फिर इस तरह से कुकर में कर लें तो भी ब्लेंड हो जाता है। इसमें से जो खड़ी सिनेमन स्टिक्स हैं जो वो मैं निकालूंगी बाद में उनको ऑब्वियसली। अभी ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से हो गया था दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से खुश किया था। और ये कुछ घंटे बाद, दो घंटे बाद का ये मिक्सचर है, देख लीजिए कितना सख्त हो गया ये ठंडा होके। तो फ्रिज में रखना, फ्रिज में रख दीजिए 2 आवर्स के लिए, जब स्टीम निकल जाए तो। लेकिन काफ़ी फर्म हो जाती है, बहुत सख्त हो गई थी, और जैसे मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसी ही हो गई थी। तो ये फ्रेश धनिया वगैरह है आया हुआ रिसेंटली, तो उसे काटना भी था तो इसमें डालना भी था, तो मैंने सोचा इकट्ठा कर लेते हैं काम, एक ही वक्त में सारा काम ख़त्म करें। क्योंकि कुछ चीज़ें जब चल रही होती हैं साथ साथ और भी चीज़ें सिमट रही होती हैं। तो बस ग्रोसरी थोड़ी सी आई थी, एशियन स्टोर की ग्रोसरी दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होती है, बाकी सुपरमार्केट से तो हर चीज़ नहीं मिल सकती आपकी पसंद की। तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ लॉकडाउन में ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं हम, बहुत ईज़ी रहता है। और अब यूज़ टू हो गए हैं, क्योंकि अब
फिर भी अच्छी चीज़ें आपकी मर्ज़ी की वो फ्रेश ला के देते हैं। ऑनलाइन आप कीजिए, अपनी अपनी एशियन ग्रोसरी जो शॉप्स हैं वो होम डिलीवरी भी करती हैं विद इन 3 माइल्स रेडियस ऑफ योर होम। तो करती हैं, बड़ी फैसिलिटी रहती है। अब जैसे स्नो थी या जैसे भी आपको ज़रूरी नहीं है कि जाके आप जो चीज़ ख़त्म हुई हुई हो, तो मिनिमम उनके कुछ चार्जेस होते हैं कि दे नीड ऑर्डर अबाउट, कई शॉप्स में डिफरेंट है, लेकिन जहाँ से मैं करती हूँ वहाँ 50 पाउंड एंड अबव का ऑर्डर होना चाहिए। तो उसी टाइम मैं करती हूँ जब मुझे इतनी चीज़ें जमा हो जाती हैं कि 50 पाउंड या अबव का हो जाए बिल, तो फिर मैं फ़ौरन ईमेल कर देती हूँ और उसी दिन डिलीवरी होती है। सुबह को आप ईमेल करें 6 से पहले पहले या 6 के फ़ौरन बाद वो दे जाते हैं। बहुत मुझे इतनी बल्कि आदत हो गई है कि मैं, अब मुझे लगता है कि लॉकडाउन ईज़ी भी हो जाएगा तो मैं मुश्किल से ही जाऊँगी एशियन ग्रोसरी शॉप, क्योंकि मुझे बहुत आसानी लगती है दोस्तों। अब के घर आपके डोर पे आ जाती हैं चीज़ें। अब ऑब्वियसली आप शेल्फ्स में से वैसे पिक करके मज़ा नहीं उठा सकते, लेकिन आपको फिर भी याद होता है कि जिस शॉप में आप जाते रहे हैं काफ़ी अरसे तक, कि वहाँ शेल्फ्स में क्या-क्या, कहाँ-कहाँ है रफ़ली। नहीं तो आप उन्हें फ़ोन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो आपके लिए ऑब्वियसली इतनी एफ़र्ट करते हैं कि आपको अगर ना कोई चीज़ हो तो वो फिर ऑब्वियसली बता देते हैं कि ये नहीं है स्टॉक में, या फिर सब्स्टिट्यूट कोई देने की कोशिश करते हैं। तो अब ये मैंने हरा धनिया इसमें काट के डाल दिया है। इसमें बीच में एक्चुअली इसमें हरी मिर्चें भी थीं, तो जो कि बीच में ही कट हुई हैं, और थोड़ी-सी एक आधी रह गई थी तो वो मैं बाद में करूँगी। लॉकडाउन से पहले तो जब ऑफ़िस जाते थे तो रास्ते में ही ये सब शॉप्स आती थी मेरे, तो मैं बड़े शौक से वापसी पे कर लिया करती थी। लेकिन ऑब्वियसली टायरिंग होता था, लेकिन कर लेता है इंसान जब कोई चीज़ करनी होती। लेकिन जब से पिछले साल से ऐसी आदत पड़ी है मुझे, तो ऑनलाइन ग्रोसरी, एशियन ग्रोसरी ऑर्डर करने की। मीट ख़त्म हो रहा था, कीमा वग़ैरह सब मँगवाया, कीमा चिकन, और ये मोस्टली तो चीज़ें फ्रेश धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं मँगवाने वाली। तो वो की बस अब उनको समेटना भी है तो साथ-साथ कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले तो क्योंकि मैं हमेशा फ्रीज़ करके रखती हूँ दोस्तों कुछ पैकेट्स बना के शामी कबाब के। वो बहुत ईज़ी रहते हैं, आपको डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हैं आप। सैंडविच में ले लीजिए या जैसे भी आपको पसंद है चाय के साथ। तो मतलब रूटीन में आपके पास होनी चाहिए फ्रीज़र में ऐसी चीज़ें कि आपका दिल करे तो आप बना के खा सकें फ़ौरन। तो ये इसको तो हाथ से ही मिक्स करना पड़ना था दोस्तों, तो वो फिर कर रही हूँ मैं अच्छी तरह से। जैसे समझ लीजिए आटा गूँधा जाता है उसी तरह से इसकी मिक्सिंग हो रही है। तो बस ये बन जाएँगी, थोड़ी देर में तैयार हो जाएँगी। फिर इनको मैं, बल्कि इतनी माशाल्लाह से फ़र्म बनी थी बड़ी अच्छी, कि ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे इनको बिल्कुल भी फ्रिज में रख के फिर से फ्रीज़ करने की। यानी मैंने सीधी ही पैकेट्स में डाली और फ्रीज़ कर दी इनको। साइड में मैंने कप में पानी का थोड़ा-सा, एक कप में पानी भी रखा था ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े टिक्कियाँ बनाते वक़्त तो उन्हें मैं कर सकूँ, लेकिन वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। ये देखिए सिनेमन स्टिक वग़ैरह जो हाथ में आ रही हैं वो मैं निकालती जा रही हूँ। ऑब्वियसली काली मिर्च कुछ मैंने जानबूझ के उसमें खड़ी वाली डाली है क्योंकि मेरा दिल कर रहा था। हर दफ़ा आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है एक सेट रेसिपी के वैसे ही बननी है। अब कई लोग तो इसमें प्याज भी डालते होंगे लाज़मन अपनी अपनी पसंद के मुताबिक। तो ये देखिए मैं पानी दिखा रही हूँ आपको कि मैं साथ रख रही हूँ टिक्कियाँ बनाने के लिए, कि अगर ज़रूरत पड़े, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह वो इतने सॉफ्ट और इतने फ़र्म थे, बड़े अच्छे तरीके से वो बन रहे थे। तो और बताइएगा दोस्तों कि कैसी लग रही हैं आपको मेरी वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, पता चलता है कि कौन-कौन देखता है और फीडबैक मिलती है तो ऑनेस्टली बहुत खुशी होती है। तो मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसे मैं यूट्यूब चैनल बना लूँगी अपना। शौक बहुत था व्लॉग्स देखने का, 1-2 साल से तो देखा करती थी, लेकिन कभी ऐसा जैसे सोचा नहीं। तो एज़ ए हॉबी शुरू किया है दोस्तों। मुझे पसंद है कि कोई ना कोई मतलब आपकी अपनी जॉब के अलावा भी रिलैक्सेशन के लिए कोई हॉबी हो। तो कोई अगर आप में कुछ आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं कुछ, तो व्हाई नॉट उसे करना चाहिए। बट इसको ऑब्सेशन नहीं बना लेना चाहिए मेरे ख़्याल में। मैंने इसको इसके हद तक ही रखा हुआ है कि जैसे मेरा एक हॉबी होती है तो मैं उसको इतना टाइम देती हूँ, कोशिश करती हूँ नई एडिटिंग सीखने की और नई चीज़ें लर्न करने की, लेकिन उतना ही एक फ़िक्स टाइम दिन में
जितना कि मैं समझती हूँ कि इस पे देना चाहिए। और ऑब्सेशन मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स नए हैं, क्रिएटर्स आते हैं चैनल्स पे, विज़िट करते हैं। तो लेकिन मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा इंसान उस चीज़ के पीछे के कितने सब्सक्राइबर और कितने व्यूज़ और ये वो अपना काम करते रहिए दोस्तों, और इस चीज़ को भूल जाएं। मेरे ख़्याल में तो बहुत अच्छा है। अगर आपका काम अच्छा है, आप पैशनेट हैं किसी चीज़ को लेके और किसी हॉबी को लेके, कोई टैलेंट शो कर रहे हैं या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती दोस्तों। मेरा बहुत फर्म बिलीव है कि मेहनत करने वाला इंसान, उसको फल तो मिलता ही है ज़रूर, देर से मिले या जल्दी, इट ऑल डिपेंड्स। तो देखिए, आपके साथ बातें करते-करते मैं टिक्कियाँ भी बनाए जा रही हूँ। और मुझे ज़रा थिक पसंद है, ज़रा पतली नहीं मैं बनाती, छोटा साइज़ होता है थोड़ा-सा और थिक होती हैं। तो बस यही मैं कह रही थी दोस्तों कि ऑब्वियसली मैंने ये रियलाइज़ किया है कि किसी भी चीज़ के पीछे आप इतने ऑब्सेस ना हो जाएँ कि मतलब वो चीज़ आपको फिर बेसुकून करने लग जाए या आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग जाए। क्योंकि हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि घर के, आपको पता है कि यहाँ बाहर के मुल्कों की लाइफ तो कितनी मतलब टफ़ इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा फास्ट है और सब कुछ आपने खुद ही करना है, खुद ही मैनेज करना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जॉब भी करनी है, घर के काम भी करने हैं। मेड्स तो यहाँ आपको पता है मोस्टली नहीं होते, मतलब बहुत रखते भी हैं लोग, बट एवरीबडी नोज़ कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो फिर घर के काम हैं, जॉब है आपकी, उसके अलावा फिर आपके बच्चों का टाइम है, आपकी फैमिली का टाइम है। तो बहुत ज़्यादा हो टफ़ होता है बैलेंस करना इन चीज़ों को। ये देखिए बन चुकी हैं टिक्कियाँ, मैं ले आई हूँ फ्रीज़र बैग्स, उसमें डालूँगी इनको आहिस्ता-आहिस्ता से और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। आप देखिएगा इतनी माशाल्लाह अच्छी और फ़र्म बनी है। तो बस ये देखिए बना ली मैंने। इसमें शुरू में जब जो डाला था मसाला इनको प्रेशर कुकर में, बस वही इसमें डाला हुआ है, क्योंकि मज़े के नमक अच्छा डाला है इसमें, करारे हैं ये, क्योंकि इनमें हरी मिर्चें भी हैं और काली मिर्चें भी, और आपको पता है साबुत लाल मिर्च भी डली हुई है। तो बहुत माशाल्लाह टेस्टी टेस्टी बने हैं। तो बस यही बस मेरे जहन में आ रही थी, मैंने आपसे बातें शेयर की कि यूट्यूब का हो या कोई भी चीज़ हो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और उसको इतना ऑब्सेशन मत बना लें कि वो आपकी दिन का सुकून, रात की चैन ही उड़ा दे। तो इसको ऐसे लेके चलें कि इंजॉय करके उसको लेके चलें अपने साथ। तो इंशाल्लाह आगे भी आप ज़रूर बढ़ेंगे और सभी बढ़ते हैं। मतलब मैं देख रही हूँ कि जो जो भी नए-नए क्रिएटर्स हैं माशाल्लाह, उनकी भी वीडियोज़ लोग देखते हैं, आते हैं, विज़िट करते हैं। और ऑब्वियसली हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने ज़्यादा व्लॉग्स देख सके दिन में। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, सबको मतलब उनके प्रोफ़ेशन में या हॉबीज़ में जो भी वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ाए। अल्लाह ताला सबकी दुआएँ कबूल करे। आमीन। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को भी अगर आपने अब तक नहीं किया, और दुआओं में भी याद रखिएगा। अब ये ख़त्म ही होने वाली है, बस डाल चुकी मैं तकरीबन, और बाकी बाद में डाल दूँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छे से व्लॉग में, और मे बी रेसिपी हो और व्लॉग हो, आई डोंट नो। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।